गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है और यह मृत्यु, आत्मा के सफर और परलोक के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा कितने दिनों तक घर में रहती है? हिंदू मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत शरीर को छोड़ देती है, लेकिन वह कुछ समय तक अपने परिचित स्थान, विशेष रूप से घर और परिवार के आसपास भटकती रह सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा सामान्यतः 13 दिनों तक पृथ्वी लोक में रहती है, खासकर तब तक जब तक मृत्यु के बाद के संस्कार, श्राद्ध और पिंडदान पूरे नहीं हो जाते। इस दौरान आत्मा को अपने पिछले जीवन से मोह और बंधन के कारण घर के आसपास माना जाता है। यह अवधि आत्मा के लिए एक संक्रमण काल होती है, जिसमें वह धीरे धीरे इस लोक से परलोक की ओर बढ़ने की तैयारी करती है। कुछ विद्वान और परंपराओं के अनुसार यह अवधि आत्मा की स्थिति, कर्मों और परिवार द्वारा किए गए संस्कारों पर भी निर्भर करती है। यदि संस्कार ठीक ढंग से नहीं किए जाते हैं तो आत्मा को भटकना पड़ सकता है। गरुड़ पुराण क्यों करते हैं? गरुड़ पुराण का पाठ मृत्यु के बाद परिवार द्वारा कई कारणों से किया जाता है। आत्मा की शांति के लिए गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा के सफर, यमलोक की यात्रा और कर्मों के फल का वर्णन है। इसका पाठ करने से आत्मा को अपने अगले सफर की समझ मिलती है और उसे शांति प्रदान होती है। परिवार को ज्ञान और सांत्वना यह पुराण जीवित लोगों को जीवन, मृत्यु और कर्मों के महत्व के बारे में सिखाता है। मृत्यु के बाद इसे सुनने से परिवार को दुख से उबरने और आत्मा के लिए प्रार्थना करने की प्रेरणा मिलती है। कर्म कांडों का मार्गदर्शन गरुड़ पुराण में अंतिम संस्कार, पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्म कांडों का विस्तृत वर्णन है। यह सुनिश्चित करता है कि आत्मा को मुक्ति या उचित गति मिले। पापों से मुक्ति, ऐसा माना जाता है कि पिछले पाठ करने से मृतक के पास कुछ पाप कम हो सकते हैं और उसे यमलोक में कठोर दंड से बचाया जा सकता है। सामान्यतः गरुड़ पुराण का पाठ मृत्यु के बाद तीसरे, 7वें या 13वें दिन किया जाता है, जो परिवार की परंपराओं पर निर्भर करता है। आत्मा कितने दिन तक यम मार्ग पर चलने के लिए बल प्रदान करती है? गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद 13वें दिन पूर्ण रूप से यम मार्ग पर चलने के लिए तैयार होती है। यह वह दिन होता है जब पिंडदान, श्राद्ध के सभी प्रमुख संस्कार पूरे हो जाते हैं। इन संस्कारों से आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर, प्रेत शरीर और बल प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से वह यमलोक की ओर प्रस्थान करती है। प्रक्रिया: मृत्यु के बाद आत्मा पहले 10 दिनों तक पिंडदान के माध्यम से अपने सूक्ष्म शरीर का निर्माण करती है। हर दिन एक विशिष्ट अंग बनता है, जैसे सिर, हाथ, पैर आदि। 11वें और 12वें दिन आत्मा को भोजन और शक्ति मिलती है और 13वें दिन वह यमदूत के साथ यमलोक की यात्रा शुरू करती है। यम मार्ग, यह यात्रा कठिन मानी जाती है, जिसमें आत्मा को अपने कर्मों के आधार पर विभिन्न लोकों और दंडों से गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में वर्णित है, यह मार्ग नदियों, जंगलों और अग्नि से भरा जाता है और आत्मा को इसे पार करने में समय लगता है।
कुछ विद्वानों के अनुसार यह यात्रा 1 वर्ष तक भी चल सकती है, जो आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। विशेष परिस्थितियाँ यदि आत्मा के लिए संस्कार नहीं किए जाते या वह पापी होती है, तो वह प्रेत योनि में भटक सकती है और यम मार्ग पर जाने में देर हो सकती है। निष्कर्ष यह निकलता है, हिंदू मान्यताओं में मृत्यु के बाद आत्मा का सफर कर्मों, संस्कारों और परिवारों के प्रयास पर निर्भर करता है। सामान्य रूप से आत्मा 13 दिनों तक घर और पृथ्वी लोक में रह सकती है। गरुड़ पुराण का पाठ आत्मा की शांति और मार्गदर्शन के लिए किया जाता है। 13वें दिन के बाद आत्मा यम मार्ग पर चलने के लिए बल प्राप्त करती है और परलोक की यात्रा शुरू करती है। यह जानकारी गरुड़ पुराण और हिंदू परंपराओं पर आधारित है।